27 मई 2025 शनि जयंती के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। अपने बच्चों की शादी में आ रही बार बार अड़चन को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का व्यापार होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार सिचुएशन क्या होती है, रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। और यदि रिश्ते आते भी हैं तो ऐसे रिश्ते आते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते हैं, आपको पसंद नहीं होते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कई बार सिचुएशन क्या होती है, मीटिंग भी हो जाती है, देखने वाले आ जाते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाला न तो हाँ कहेगा न ना कहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ खराब योग होने के कारण ये सिचुएशन बन जाती है। तो ये सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 27 मई 2025 इस दिन शनि जयंती है, तो ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, शाम के समय करना है। शाम के समय कितने बजे? सूर्य अस्त होने का जो समय होता है लगभग उस समय पर आप ये उपाय कर दीजिए। कैसे करना है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। एक काले रंग का कपड़ा आपने लेना है, रुमाल के साइज का। यदि काले रंग का रुमाल आपके पास है तो अति उत्तम है, यदि काले रंग का रुमाल नहीं है तो फिर कोई भी काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए, उसको काट लीजिए और रुमाल के साइज का उसमें से आप ले लीजिए। कपड़ा फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल नया कपड़ा होना चाहिए, प्रयोग में किया हुआ नहीं चलेगा। तो काले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का आपने लेना है। अब इस काले रंग के कपड़े में क्या क्या रखना है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। एक लगभग 50 ग्राम, लगभग मैंने कहा है लगभग 50 ग्राम आपने काले रंग के उड़द इसके अंदर रख लेने हैं। और क्या रखना है? लगभग 50 ग्राम काले तिल आपने इसके अंदर रख लेने हैं। और क्या रखना है? लगभग 50 ग्राम पीली सरसों आपने इसके अंदर रख लेनी है। अब ये अलग अलग पुड़िया बना के नहीं रखनी, मिक्स कर देनी है। काले रंग के कपड़े में सारी चीजें मिक्स कर देनी है, आपने इकट्ठी ही रख देनी है। क्या क्या आपने रखा? काले रंग के उड़द 50 ग्राम, काले रंग के तिल 50 ग्राम और पीली सरसों 50 ग्राम। ये सारी चीजें पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएंगी आसानी से, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये चीजें आपने रख ली। और क्या रखना है? अब 3 सिक्के यहां पर रखने हैं। एक तो 1 रुपए का सिक्का, एक 2 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का, वो आपने इसके अंदर रख लेने हैं। आप समझ रहे हैं ना? मतलब 1 रुपए का सिक्का इसमें आपने रख दिया, अब 2 रुपए का एक सिक्का वो भी इसमें रखना है और 5 रुपए का एक सिक्का वो भी इसमें रखना है। यानी 3 सिक्के हो गए, एक 1 रुपए का,
और दूसरा 2 रुपए का और तीसरा 5 रुपए वाला। 3 सिक्के भी आप इस पोटली के अंदर ही रख लीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। इस कपड़े के अंदर ही रखकर इसकी पोटली बना लीजिए और ये पोटली उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप करने जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर बच्चों का कोई फोटो होगा उसके ऊपर से आप इसको घुमा लीजिए। ये आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। जिस प्रकार से घड़ी चलती है तो उसकी विपरीत दिशा में आपने इसको घुमा लेना है। और साथ में एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर एक लंबी बत्ती आप उसमें रख लीजिए। तो ये पोटली और एक सरसों के तेल का दीपक, ये दोनों चीजें लेकर आप चले जाइए जहां पर भी पीपल का पेड़ आपको मिल जाए। आपके आसपास किसी मंदिर में हो सकता है, किसी पार्क में हो सकता है, कहीं पर भी हो, पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए। पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए और ये दीपक आप अपनी मनोकामना बोलते हुए जला दीजिए। उसके बाद अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो तो उनका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है और ये पोटली भी आपने पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर रख देनी है और शनिदेव महाराज से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है, एक ही दिन का उपाय है, एक ही बार करना है। तो ये पोटली आपने रख दी, प्रार्थना भी आपने कर ली। उसके बाद आप पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा कर लीजिए यदि संभव है तो, और परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए। तो 3 बार गोल गोल यदि आप घूम जाओगे अपनी जगह पर खड़े होकर तो 3 परिक्रमा करने का लाभ ही आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने 27 मई 2025 शनि जयंती के दिन कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आप क्या करें क्या ना करें, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय कौन से आपको करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप विशेष रूप से मुझसे लेना चाहते हो तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।